हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आवृत्ति स्टडी हब। पार्ट 2 में हमने इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम पार्ट 3 में इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 48 से 52 बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कश्मीर, बी है BNWFP केरल या असम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी केरल। दूसरा क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। बारदोली का गुजरात हो जाएगा, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र और नोआकली पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। पटना, गया, मधुबनी, चंपारण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चंपारण। चौथा क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। 1 नवंबर 1958, 31 दिसंबर 1957, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1959। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1958। पांचवा क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था। 1911, 1904, 1906 या 1907। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया है क्योंकि लॉर्ड कर्जन के नहीं, लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। छठा क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। 1919, 1917, 1921 या 1996। तो इसका आंसर हो जाएगा भी 1917। सातवां क्वेश्चन है जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह या राम सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। आठवां क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या 21 अगस्त 1765। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 अगस्त 1765। नौवां क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड लिटन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 10वां क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। 1908, 1909, 1907 या 1911। तो इसका आंसर हो जाएगा 1908। 11वां क्वेश्चन है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था। बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या भागलपुर जेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बांकीपुर जेल। 12वां क्वेश्चन है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था। महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र या राम सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 13वां क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। चंपारण, रांची, बलिया या अलीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। चौथा क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। 15वां क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब या कुंवर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। 16वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। पहला ऑप्शन है खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। बी है गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तीसरा है खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। चौथा है खलीफा गांधी के अच्छे मित्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 17वां क्वेश्चन है कांग्रेस के नरम दल के नेता के आंदोलन की पद्धति थी। असहयोग, राजवामबंद आंदोलन या अनुकूल प्रविघटन या अविधेयक। तो इसका आंसर हो जाएगा राजवामबंद आंदोलन। 18वां क्वेश्चन है जलियांवाला के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन के, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के प्रतिरोध करने के लिए या वैशाखी की प्रार्थना करने के लिए या पंजाब सरकार में अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनने के प्रति विरोध करने के लिए। 19वां क्वेश्चन है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। पद्मा बाई, रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिनी फूले। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया था, इसको हम छोड़ देंगे।
20वां क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। 22वां क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? जयप्रकाश नारायण, CR डे, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, डी। 23वां क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? BT रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, NM जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। 24वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। 25वां क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। 26वां क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919, 1920, 1921 या 1922। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। 27वां क्वेश्चन है, गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920, 1919, 1921, 1922। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। 28वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। 29वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाल एवं उड़ीसा, गोरखा सिख, पंजाब उत्तर से प्रांत, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसका आंसर गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से होगा। 30वां क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? 1939 से 45, 1926 से 39, 1918 से 26 या 1914 से 18। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1926 से 1939। अब 47 BPSC प्री एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? 1816 में, 1820 में, 1828 में या 1830 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1828 में। इसका दूसरा क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, एक क्रांतिकारी संगठन। तो इसका डी हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। चौथा क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स से, ए। पांचवा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? VV गिरी, SN डांगे या पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली या मैकडोनाल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा चर्चिल। सातवां क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब या चिराग अली। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। आठवां क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1956, दिसंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फिर फरवरी 1857। तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में। 9वां क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1929 में या 1935 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1920 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, SN बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। 11वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खां, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। 12वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि। तो इसका आंसर हो जाएगा
तेज बहादुर शपरू। 13वां क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध क्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरविंद घोष। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों के गतिरोध का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीडर। 15वां क्वेश्चन है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों में वार्ताएं की? अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। 16वां क्वेश्चन है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 व 148, बी हो जाएगा इसका आंसर। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एनआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? ऑप्शन ए है जीडी बिरला, बी है जमनालाल बजाज, सी है जेआरडी टाटा, बालचंद्र हीराचंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जमनालाल बजाज। 18वां क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक या एन रंगा या पीसी जोशी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। 19वां क्वेश्चन है 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 48 बीपीएससी अब है क्वेश्चन 46 बीपीएससी प्री एग्जाम 2004 का। पहला क्वेश्चन है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। दूसरा क्वेश्चन है त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वे थे? सीपी रामास्वामी अय्यर, जे कृष्णास्वामी, पीके वारियार, भास्करन नायर? तो इसका आंसर ए हो जाएगा सीपी रामास्वामी अय्यर। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था? हरिपुरा, फैजपुर, रांची, भागलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फैजपुर। चौथा क्वेश्चन है झंडा गीत किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्ता, श्यामल लाल गुप्त प्रसाद? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामल लाल गुप्त प्रसाद। पांचवा क्वेश्चन है किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है किस घटना के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, बी इसका सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इनमें से कोई नहीं? तो इसका बी हो जाएगा पंचशील। आठवां क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नौवां क्वेश्चन है पूना समझौता का उद्देश्य था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व, राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना? तो इसका आंसर बी हो जाएगा दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व। 10वां क्वेश्चन है 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना या राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 11वां क्वेश्चन है 18 सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योगों के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल का उच्च तट कर या कारीगरों की अनुपलब्धता? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। 12वां क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, जेपी कृपलानी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा जेबी कृपलानी। 13वां क्वेश्चन है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध फलस्वरूप यह दोबारा विभाजन हुआ? 1906, 1916, 1911, 1909?
तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1911। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक युद्ध के समय भारत की रक्षा कानूनों के प्रावधान को, जिसे 1915 ईस्वी में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड कार्माइकल, सर रेजिनॉल्ड क्राइडॉक, लॉर्ड हॉर्डिंग या विलियम बेंटिक? तो इसका आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग। 15वां क्वेश्चन है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 1 जून 1918, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920 या 6 जुलाई 1921? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 16वां क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ? इमर्सन गांधी समझौता, हेलो गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता, गांधी साइमन समझौता? तो इसका आंसर हो जाएगा इरविन गांधी समझौता। 17वां क्वेश्चन है, सन 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश, शांति कानून का उल्लंघन, कार्यपालक अधिकार अध्यादेश या वायसराय का विशेष आदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। 18वां क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? रेवेंड थॉमस मोर, A.O. ह्यूम, रेवरंड चार्ली एंड्रयूज या विलियम वावेल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेवरंड चार्ली एंड्रयूज। 19वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? जमनालाल बजाज, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.N. अंसारी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी। 20वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वे थे सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 21वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा? न्याय, असमानता, समाजवाद, अहिंसा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा अहिंसा। 22वां क्वेश्चन है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था? लॉर्ड लिथगो, जेम्स मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल या क्लेमेंट एटली? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिथगो। 23वां क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो ने से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल के प्रार्थना की? 1906 के मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की? मुस्लिम के लिए एक पृथक्करण निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग के लिए, या हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए? तो इसका आंसर ई हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। 24वां क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1833 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1858 या 1882 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1853 ईस्वी में। अब 45 बीपीएससी प्री एग्जाम 2002 का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या तमिलनाडु से? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखशियर, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय? तो इसका आंसर बी हो जाएगा फर्रुखशियर। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीत तकी मीर, जोश, गालिब, इकबाल? तो इसका आंसर गालिब हो जाएगा, सी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह या मौलवी इमदादुल्लाह या फिर मौलवी फजलेहक खैराबादी या नवाब लियाकत अली? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। पांचवा क्वेश्चन है, पुर्तगाली अधिवेशन का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ?
डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मीडा। छठा क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खां, सिताब राय या राज दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन ए। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? रिपब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग, बी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या एस एन बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरविंद घोष। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। 10वां क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। 12वां क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905 या 15 नवंबर 1905। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 14वां क्वेश्चन है, जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? खुदीराम बोस, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा या उधम सिंह। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उधम सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 16वां क्वेश्चन, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? पी.सी. राय, जे.सी. बोस, सी.वी. रमन या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। 17वां क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? जापान, बर्मा, सिंगापुर, इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 18वां क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 13 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 या 23 मार्च 1934। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 23 मार्च 1931। 19वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड एटली, स्टैफोर्ड क्रिप्स या फिर क्लेमेंट एटली या सर पी लॉरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टैमफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल, एम.के. गांधी, भगत सिंह, सी.बी. बोस, एस.सी. बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भगत सिंह। 21वां क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया किस प्रांत से किया? पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। 44वां बीपीएससी प्री एग्जाम 2001। इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम कल पार्ट 4 में कवर करा देंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है, इसलिए इसके क्वेश्चन अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो कल इसको हम ख़त्म कर देंगे। और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल आवृत्ति स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें।